एग्जाम्पल नंबर 1 है। एग्जाम्पल 1 में दिया गया है, पूछा है एवेल्यूएट द फॉलोइंग। इसका मान ज्ञात करना है, मान निकालना है। ये 5 प्रॉब्लम्स है इंटीग्रेशन से और इस इंटीग्रेशन का मान निकालना है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ हम लोग सॉल्व करेंगे। सॉल्व नंबर 1 में क्या है भाई, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, इसका वैल्यू हमको निकालना है। ठीक, चलिए हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि साइन स्क्वायर एक्स, हम लोग तो जानते हैं ना ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूला जब हम यूज करेंगे कि साइन स्क्वायर एक्स का फार्मूला क्या होता है, 1 माइनस कॉस ऑफ 2x बाई 2 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लगा देंगे वो इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर देख लीजिए 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 dx। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला स्टेप है कि 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 इंटू 1 माइनस कॉस ऑफ 2x। ऐसा लिख सकते हैं कि 1/2 को हम लोग कॉमन ले लिए। ठीक है, अब 1/2 जो है कि क्या है, ये कांस्टेंट टर्म है और चर पद है, तो इसको हम लोग इंटीग्रेशन से बाहर कर देंगे। क्या बचा, 1 माइनस कॉस ऑफ 2x। ठीक है, 1 माइनस कॉस ऑफ 2x dx। चलिए अब 1/2 के साथ इंटीग्रेशन हम अलग अलग कर देंगे। ठीक है ना, 1/2 इंटीग्रेशन 1 इंटू dx माइनस फिर 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 2x dx। ठीक है, चलिए तब यहाँ पर बोलिए तो कि 1/2 है तो 1/2 अगुना। चलिए यहाँ पर बताइए इंटीग्रेशन ऑफ dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x प्लस सी। चलिए यहाँ dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x। ठीक है, यहाँ माइनस है तो माइनस 1/2। चलिए बताइए तो इंटीग्रेशन ऑफ cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x प्लस सी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, cos 2x का इंटीग्रेशन sin ऑफ 2x। x का कोफिशिएंट 2 है तो 2 से डिवाइड कर देंगे, प्लस में c कर देंगे। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, 1/2 को हम लोग कॉमन ले लिए। 1/2 को हम लोग कॉमन ले लिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बचा, x माइनस साइन 2x बाई 2 प्लस c। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सॉल्व नंबर 2 है इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर 2x dx। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 2x मेरा क्या है, ये थीटा का काम कर रहा है, एंगल का काम कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूला यूज करेंगे हम लोग, साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला क्या होता है, 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। चलिए तो यहाँ इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस ऑफ 2x का वैल्यू यहाँ पर देख लीजिए, सॉरी थीटा 2 थीटा होता है ना, साइन स्क्वायर थीटा का 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। तो यहाँ 1 माइनस कॉस 2 थीटा का वैल्यू देखिए तो यहाँ क्या है 2x, तो यहाँ पर दे देंगे हम लोग 2x बाई 2 dx। ठीक है, चलिए इंटीग्रेशन 1/2 को हम लोग कॉमन ले लेंगे। ठीक है ना, 1 माइनस कॉस ऑफ 2 इंटू 2 4x dx। ठीक है, यहाँ देखिए कांस्टेंट टर्म है 1/2, इसको हम लोग क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन से बाहर कर देंगे। ठीक है, और सबको अलग अलग करके इंटीग्रेशन कर देंगे, 1 इंटू dx माइनस 1/2 फिर 1/2 लगाएंगे इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 4x dx। ठीक है, अभी हम तुरंत पढ़े हैं कि dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, कि dx का इंटीग्रेशन ऑफ dx बराबर होता है x प्लस सी। चलिए इंटीग्रेशन ऑफ cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x प्लस सी। ठीक है, ये चीज़ अभी हम तुरंत पढ़े हैं ना। चलिए तो यहाँ पर देखते हैं 1/2 है तो 1/2 गुना dx का इंटीग्रेशन x होता है माइनस 1/2 तो 1/2 गुना cos 4x।
एंगल अब क्या आ रहा है 4x आ रहा है, एंगल क्या आ रहा है 4x आ रहा है, ठीक है ना। तो इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx, cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x प्लस c, इसका क्या हो जाएगा sin x, x मतलब एंगल क्या है यहाँ पर देखिए तो 4x प्लस में c, लेकिन x का कोफिशिएंट यहाँ पर 4 आ रहा है तो 4 से हम लोग डिवाइड कर देंगे प्लस में c, ठीक है। तो 1/2 क्या आ रहा है कॉमन आ रहा है तो इसको बाहर कर देंगे, x क्या बचा x अब माइनस 1/2 तो बाहर किए हैं तो यहाँ क्या बचा sin 4x बाई 4 अब प्लस c। चलिए ये हो गया आंसर। चलिए तो हम फिर यहाँ पर आते हैं कि एग्जाम्पल 1 में जो दिया था एग्जाम्पल को सॉल्व करने के लिए, तो हम लोगों ने 1 और 2 को अभी इस वीडियो में कर लिया है, ठीक है। तो आप लोगों को ये वीडियो ये सॉल्व करना है, ठीक है ना। आप लोगों को ये प्रॉब्लम्स 3 नंबर 4 नंबर और 5 नंबर सॉल्व करके मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेज देना है। व्हाट्सएप नंबर आपको थंबनेल में मिल जाएगा, ठीक है।